नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर लेके आए हैं एक बड़ा जबरदस्त कंटेंट एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमशीलता के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि वो क्या सही रीजन होने चाहिए जिसकी वजह से आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। वो क्या क्वालिटीज हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी हैं। वो क्या मिथ्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के आसपास आजकल हैं और उनका तोड़ना बहुत जरूरी है। और आजकल एंटरप्रेन्योरशिप एक सॉट आफ्टर और बज़वर्ड क्यों है। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम 4 वर्टिकल्स पर बात करते हैं: मार्केटिंग एंड एचआर, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और फिटनेस। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हम केवल इतना ही चाहेंगे कि इनको शेयर करिए और इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसको उठा के एग्जीक्यूट जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप इतना बज़वर्ड क्यों है या इतना सॉट आफ्टर क्यों है। तो इसके कुछ रीजंस हैं, जैसा कि एक बहुत भारी फॉरेन निवेश इंडिया में आ रहा है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करती हैं। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा आसपास एक बड़ा मीडिया हाइप है और पॉपुलर टीवी शोज जैसे शार्क टैंक भी एंटरप्रेन्योरशिप को एक बज़वर्ड और एक सॉट आफ्टर फील्ड बना लेते हैं। बट दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के सही रीजंस क्या होने चाहिए। अगर हम किसी हाइप की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं या हम तेज सफलता, पैसा या फेम पाना चाहते हैं और ये हमारे रीजंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए, तो सूनर देन लेटर हम इसमें फेल ही हो जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए बहुत राइट रीजंस होने जरूरी हैं। जैसे अगर आपके पास एक कोई बहुत अच्छा और इनोवेटिव आइडिया है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपका दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्वर है और क्रिएटिवली सोचता है और उसको लगता है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को बेटर सॉल्यूशंस पाए जा सकते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं और आप एक योगदान देना चाहते हैं सोसाइटी में या अपनी नेशन बिल्डिंग की तरफ, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ रीजंस हैं जो सही इंस्पायरिंग रीजंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो की कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए कौन सी क्वालिटीज हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो आपको 100% सक्सेसफुल बनाएंगी। और यदि आप में वो क्वालिटीज नहीं है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो यहां सबसे पहली समझने की बात यह है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की हाइप में नहीं फंसना चाहिए। हर तरह का प्रोफेशन एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन होता है और हर तरह के प्रोफेशन में या करियर पाथ में आप सक्सेस पा सकते हैं। यह जानना भी जरूरी है यहाँ कि कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल्स या जॉब्स और सर्विसेज के लिए ही बने हुए हैं। कुछ लोग हैं जो उद्योगपति या बिजनेसमैन ही अच्छे बन सकते हैं और कुछ ही लोग हैं जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया और एक बहुत इनोवेटिव थॉट होना चाहिए। वो आइडिया कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो किसी ऐसी अनमेट नीड को मीट करे या अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है तो ही आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। अब एक आइडिया होने के बाद ऐसी कौन सी प्रतिष्ठाएं हैं जो आप में होना जरूरी हैं अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो हैं कुछ ऐसे। सबसे पहले, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक बहुत रिस्क टेकिंग जर्नी है, तो आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा आपको कभी नहीं पता चलेगा पहले से कि आपके आइडिया में कितना दम था। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे आपको नहीं पता होगा कि वो आइडिया सफल होगा कि नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक स्ट्रगल्स की जर्नी है जिसमें कब सक्सेस मिले या ना मिले, या मिले तो कितनी मिले, ये कोई भी नहीं जानता। तो ये एक रिस्क टेकिंग जर्नी है। इसके साथ ही इसमें कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, तो आप अपना रेगुलर जॉब या रेगुलर कुछ प्रोफेशन छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे होते हैं। इनफैक्ट इसमें आपको अपनी जेब से भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और जब एक प्रोजेक्ट एक बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट होता है, यानी कि जब फ्रेंड्स, फैमिलीज या खुद से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकम आना तो दूर की बात है, आपके पास से इनकम जा रही होती है। तो ये कुछ कारण हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को एक रिस्क टेकिंग जर्नी बनाते हैं। तो अनलेस कि आप में रिस्क टेकिंग एपेटाइट है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाना चाहिए। केवल अगर आप में ऐसा एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट है तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो एंटरप्रेन्योरशिप में होनी जरूरी है वो है पैशन, यानी कि जज्बा।
जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक क्रेसेंट रफ से भरी हुई है। इसमें कोई भी एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड का ऐसा नहीं है जिसको एक प्रेडिक्टेबल आउटकम मिला हो या एक ही अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हो गया हो। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें टाइम टू टाइम आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। बार बार आप फेल होते हैं, बार बार फेल होने के बाद आपको उठना है, चलना है, फिर दौड़ना है। और इस सब को होने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक जबरदस्त जज्बा होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर वो जज्बा नहीं है तो इस जर्नी में कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होके, गिर के फेल हो जाएंगे। यही जज्बा है जो आपको इन स्ट्रगल से पार करा के सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको एक ही चीज बार बार ऑप्टिमाइज करके, बेटर करके करनी पड़ सकती है। तो यानी कि आपको ट्राई टिल यू सक्सीड, ये एक फ्रेज है जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए एकदम आइडियल है। तो जब तक आप में एक जिद नहीं होगी, एक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, एक दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब तक आप इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अभी तक हमने बात की कि इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उसके बाद पैशन या जज्बा, उसके बाद एक दृढ़ संकल्प। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें जो है वो है लीडरशिप स्किल। एक एंटरप्रेन्योर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ना ही केवल वो खुद अपने काम में अच्छा हो, लेकिन वो एक टीम को हैंडल कर सके और अपनी टीम को मोटिवेट करके एक्सपेक्टेड आउटकम्स तक ले जा सके, यानी कि उनसे काम निकलवा सकते, उनको खुश रख सके, उन्हें मोटिवेटेड रख सके। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक कॉमन विजन डेवलप करे और सारी टीम को उस कॉमन विजन की तरफ ले जाए। तो बजाय कि केवल वो खुद एक अच्छा काम कर सके, उसे अच्छा काम करवाना भी आना चाहिए। उसे एक अच्छी टीम बनाना, उस टीम को हाईली मोटिवेटेड रखना और उस टीम से एक कॉमन गोल तक पहुंचना भी आना चाहिए। तो ये लीडरशिप स्किल्स बहुत जरूरी हैं अगर आपको एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सक्सेसफुल होना है तो। इसके अलावा पांचवा नंबर जो है वो है हार्डवर्क का। हालांकि हार्डवर्क एक ऐसी चीज है जो किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये हार्डवर्क और भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कोई आवर्स ऑफ वर्क नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर को दिन रात काम करना है, उसको सोते जागते काम करना है। और जैसे कि कहा जाता है कि काम इतना चुप्पी से करो कि आपका जो काम है वो सिर चढ़कर बोले। तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में ये और भी जरूरी है, बिकॉज हमारी लाइफ के वेरियस डिस्ट्रैक्शंस, हमारी पर्सनल लाइफ, कुछ हम आराम करना चाहेंगे, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी, कभी हमें रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना होगा, कभी हमें एंटरटेनमेंट भी चाहेंगे। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी है जो इस सबसे ऊपर होती है। उसको सबसे पहले अपना काम, अपना आइडिया, अपनी टीम, अपने आइडिया की एग्जीक्यूशन और उसकी सक्सेस के बारे में सोचना होता है। और उसके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते और उसको एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्डवर्क डालना होता है। तो यदि आप इस हार्डवर्क के लिए तैयार हों, तभी आपको इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में जाना चाहिए। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस पॉइंट या जो जरूरी प्रतिष्ठा है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले हमें यह जानना भी जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप के आसपास किस तरह के मिथ्स हैं या किस तरह की धारणाएं हैं जो गलत हैं और जिनको तोड़ना बहुत जरूरी है। पहली ऐसी धारणा यह है कि यह माना जाता है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक बहुत ही हाई डिग्री या बहुत ही अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको पास आउट होना है। ये बिल्कुल गलत है। एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री में, ना ही केवल इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड ऐसा देखा गया है कि एक हाई क्वालिफिकेशन या बहुत अच्छे कॉलेज की डिग्री का डायरेक्ट कोरिलेशन एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस से नहीं होता। इनफैक्ट ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एवरेज या कम पढ़े हुए हैं, फॉर्मल डिग्री उनके पास नहीं है और फिर भी वो बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं। वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारी जनरेशन के वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स स्टीव जॉब्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। सिमिलरली बिल गेट्स, ये लोग कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सक्सेसफुल हुए। दूसरी बात, ये माना जाता है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपका IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट बहुत हाई होना चाहिए। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। और ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एक नॉर्मल आइडिया को लेके उसके ऊपर उन स्किल्स के साथ काम करके जो हमने इन वीडियोस में बताया है बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। और अगर आप उनसे जनरली बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल या एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं या उनका IQ बहुत हाई है। इनफैक्ट आज की डेट में एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए IQ से ज्यादा जरूरी है EQ, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल क्वोशेंट।
ये इमोशनल कोशेंट अगर हाई है तो हम मैन टू मैन नीड्स को बेटर पहचान सकते हैं, और ये दोनों तरफ हमारे लिए जरूरी होता है। अपनी कस्टमर की नीड्स को पहचानना भी जरूरी है और अपने सहकर्मी यानी कि सबऑर्डिनेट्स, सीनियर्स, कोलीग्स यानी कि आपकी टीम की नीड्स को भी आपको पहचानना जरूरी है। तो अगर आप एक अच्छे टीम लीडर हैं, एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं, तो भी आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हाईली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक अच्छा इमोशनल कोशेंट होना जरूरी है। अगर इंटेलिजेंस कोशेंट इतना हाई नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, यह माना जाता है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत अर्ली इन लाइफ एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाना चाहिए, यानी कि यंग लोग ही अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। यह धारणा भी बहुत ही गलत धारणा है। हमने देखा है कि अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग लेवल के एंटरप्रेन्योर्स सक्सेस पाते हैं। तो जहां की एक तरफ रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स के फाउंडर हैं जिनको सक्सेस 19 साल की उम्र में मिली, तो वहां दूसरी तरफ KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स हैं जिनको 71 साल की उम्र में सक्सेस मिली। तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी या एंटरप्रेन्योरशिप में जाने की कोई उम्र नहीं है। जब आपको लगे कि आप में ये क्वालिटीज हैं और आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है जिस पे आप दम लगा के काम करने के लिए तैयार हैं, तभी आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में जा सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये माना जाता है कि आपकी कोई बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स या इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ये भी कंप्लीटली गलत है। इनफैक्ट बहुत से मेंटर्स आज की डेट में ये ओपनली बोलते हैं, जैसे अश्नीर गुरोवर हैं, वो ओपनली बोलते हैं कि अगर आप में कोई बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है या आप इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी बोल सकते तो भी कोई बात नहीं। इनफैक्ट हिंदी मासेस की लैंग्वेज है और बिजनेस की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। तो अगर आप में ये क्वालिटीज हैं, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं भी है बट आप में बेसिक क्वालिटीज हैं और आप काम करने का जबरदस्त जज्बा है, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और अब दोस्तों मैं उस आखिरी बात पे आना चाहूंगा जो एंटरप्रेन्योर सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है, और वो है रूथलेस एग्जीक्यूशन। अगर आप एक बहुत ही जबरदस्त एग्जीक्यूटर हैं, तभी आपको एंटरप्रेन्योर की जर्नी में जाना चाहिए। इनफैक्ट ये माना जाता है कि बहुत से लोगों के पास बहुत से आइडियाज होते हैं, लेकिन उनमें उस तरह का उद्यम नहीं होता है कि वो उस आइडिया में, ऐसा इनिशिएटिव नहीं होता कि उसके एग्जीक्यूशन में जा सकें, और वो सोचते रहते हैं कि कब हम इस आइडिया को इंप्रूव करेंगे, परफेक्ट करेंगे, और इस सोच में वो उस जर्नी में पीछे रह जाते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ऐसी है जिसमें आपको डुबकी मारनी ही पड़ेगी, आपको अनचार्टर्ड वाटर्स में जाना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक एवरेज आइडिया बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हो तो वो एक बहुत अच्छे पोरली एग्जीक्यूटेड आइडिया से हमेशा अधिक सक्सेसफुल होगा। तो एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में एक रूथलेस एग्जीक्यूटर होना बहुत ही जरूरी है, और एग्जीक्यूशन ही है जो आपके एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट, जर्नी और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। और अगर आपको ये पसंद आए तो इनमें से भले ही एक या दो चीज़ें जो आपको अच्छी लगें वो उठा के एग्जीक्यूट ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे ये वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद।